Alright, 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 alright. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और ये जो ब्लॉग है ना, ये शुक्रवार की मॉर्निंग का है और इस ब्लॉग की स्टार्टिंग चीकू ने की है। अभी वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स वगैरह मतलब जोड़ के नहीं बोल पाता है, लेकिन जो जो मैं बोलती हूँ ना वो रिपीट करता है। तो वही मैंने उससे बोला कि हेलो गाइस बोलो, तो उसने स्टार्टिंग किया इस ब्लॉग का। तो मॉर्निंग की चाय बन चुकी थी, फिर मैंने और हस्बैंड ने आराम से बैठ के चाय वगैरह पी लिया। और अभी ना वायरल चल रहा है ना, सर्दी जुकाम इस टाइप का फ़ीवर, तो वही हस्बैंड को हो चुका है, तो इसी वजह से वो ड्यूटी नहीं गया है। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा के और फिर चली गई थी मैं नहाने। और नहाने के बाद आने के बाद मैंने सबसे पहले कर ली अपनी मॉर्निंग की पूजा। और रात में ना मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आज मैं उसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल किचन में आई थी, क्योंकि मुझे बिठाना था हस्बैंड के लिए काढ़ा। जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है ना, वैसे ही सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। अभी क्या हुआ है ना, 2 दिन पहले लखनऊ में बहुत ज़ोरों की बारिश आई थी और आंधी की तरह भी थोड़ा सा आया था, लेकिन बारिश इतना आया था ना, बारिश से अच्छा ये हुआ क्योंकि मौसम एकदम ठंडा हो चुका है। नहीं तो इससे पहले तो ऐसी गर्मी लग रही थी ना, जैसे लग रहा था कि मई जून का महीना आ गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन अब वही है ना कि अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे भी पड़ रहा है, क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज होने लगता है ना, तो सबसे पहले वही होता है, गले में खराश, सर्दी, बुखार, यही सब लग रहा था। 2-3 दिन से मुझे भी था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर हस्बैंड को हो गया, तो वही मैं उनके लिए अभी बना रही हूँ काढ़ा, क्योंकि ना उनके ना गले में थोड़ा दर्द टाइप का कर रहा था, तो काढ़े से ना बहुत ही राहत मिलती है। तो वही मैंने पानी बिठा के उसमें गुड़ का पाउडर डाल दिया था, जो कि मैं चीकू के लिए मंगाती हूँ उसके दूध में डालने के लिए। तो गुड़ का पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च और अदरक कस करके डाल दिया है, और लौंग भी डाला है मैंने 2। यही सारी चीज़ें डाल के मैं काढ़ा बना लेती हूँ। और बस काढ़ा हो जाएगा तो छान दूँगी, मतलब जितना पानी डाली रहती हूँ उसका आधा हो जाता है। फिर ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डाल दूँगी और मेरा एक काढ़ा बनके तैयार हो जाएगा हस्बैंड के लिए। और अभी मॉर्निंग में हमने बस चाय के साथ एक एक दो दो बिस्किट ही ले ली थी, और फिर मैं अभी बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि जब घर पे होता है इंसान ना और गले में सर्दी जुकाम होता है, तो सुबह सुबह भी कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है। बस चाय मिल जाए थोड़ा स्ट्रॉन्ग अदरक वगैरह डाल के, उससे भी गले में आराम मिलता है। लेकिन काढ़े वगैरह से ना बहुत ज़्यादा राहत होता है, तो वही काढ़ा बिठा दिया था। फिर साइड से ना मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4-5 ना छोटे साइज़ का प्याज था उसे कट किया है, 3 टमाटर, हरी मिर्च तीखे के लिए, अदरक का टुकड़ा ले लिया है, लहसुन ले लूँगी। सारी तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ, फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो एक साइड काढ़ा हो रहा था, फिर मुझे चीकू के लिए दूध भी गर्म करना था, क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग में उसे बनाना शेक दूँगी ना। जब हम डेली पीते रहते हैं ना, तो हमें आदत होती है इस चीज़ की। नहीं तो अगर आप नहीं पी रहे हो और फिर डायरेक्ट आप इस मौसम में स्टार्ट करते हो ना बनाना वगैरह खाना, तो उसका इफ़ेक्ट भी गले पे ही पड़ता है। लेकिन मैं अभी कुछ टाइम से, जब से गर्मी टाइप का फ़ील होने लगा था ना, तभी से मैंने उसे बनाना शेक देना स्टार्ट कर दिया है। तो जब रेगुलर दे रही हूँ तो सही रहता है। तो अभी उसका बनाना शेक भी बन चुका है। तो चलिए इसका बनाना शेक मैं छान लेती हूँ, क्योंकि जो हल्की फुल्की गुठलियाँ वगैरह होती है ना, छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए मुझे उसे छान के ही देना पड़ता है। लेकिन अच्छा होता है कि मतलब वो बहुत अच्छे से बनाना शेक पी लेता है, उसे पसंद भी आता है। तो फ़िलहाल अभी उसका मॉर्निंग से अभी उसने कुछ भी नहीं खाया है। हमने दूध भी अभी मैंने उसे नहीं दिया था, बस उसने 1-2 ठो बिस्किट ले लिया था। और अभी मैंने उसके लिए पराठा वगैरह भी नहीं बनाया है। अभी मैं उसे सबसे पहले यही बनाना शेक दूँगी। और हस्बैंड का काढ़ा भी हो चुका था, तो वो भी मैं छान के अभी मैं उन्हें दे दूँगी पीने के लिए। फिर लगेंगे अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी में। तो चलिए पहले दे लेते हैं।
और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए। ये कमेंट से क्या होता है ना कि हमें मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। तो प्लीज़ अगर कुछ सजेशन भी देना चाहें, कोई राय देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए अपनी वीडियो में, तो वो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। तो बस अब हस्बैंड को काढ़ा दे दिया, चीकू को उसका बनाना शेक भी मैंने पिला दिया है। तो अब मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो कुकर में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि काले चने को मैंने बॉईल नहीं किया है, डायरेक्ट सब्ज़ी में ही डाल दूँगी और सीटी लगा दूँगी तो वो भी पक जाएगा। वैसे भी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी मैं ना सारी चीज़ें निकाल ले रही हूँ जो जो मुझे उसमें डालनी है, जैसे कि लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता का आधा टुकड़ा, जीरा, काली वाली जो काली मिर्च होती है खड़ा, वो भी 3-4 मैं खड़ा डालती हूँ उसमें। तो तेल गरम हो चुका था, सरसों तेल में ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना सरसों तेल में ही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत लोग रिफाइंड वगैरह में भी बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मली सब्ज़ी मैं हमेशा सरसों तेल में ही बनाती हूँ। तो बस वही तेल गरम हो चुका था तो सब कुछ डाल दिया था। अब इसके बाद ना मैं हरी मिर्च डाल दूँगी। आधी हरी मिर्च मैंने पीस ली है लहसुन, अदरक और प्याज के साथ। एक प्याज मैंने पीसा भी है, उसका भी पेस्ट बना लिया था। फिर वही जो प्याज कट किया था वो डाल दिया। थोड़ा लाल हो जाने के बाद अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। और अब इसे ना मैं 2-3 मिनट पहले भूनूंगी, उसके बाद ही मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। जब अदरक लहसुन वाला पेस्ट हल्का सा भून लिया था तब डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और किचन किंग का सब्ज़ी मसाला मैं यूज़ करती हूँ तो वो डाल दूँगी। फिर आलू कट किया था ना तो वो भी डाल दूँगी और थोड़ी देर इसे भूनूंगी। फिर जो कटे हुए टमाटर हैं वो भी डाल देंगे, ताकि साथ ही साथ फ्राई होते रहेंगे। और टमाटर जो है ना मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कट किया है लंबे स्लाइस में। और साथ ही में नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर जो है ना बहुत आराम से पक जाता है। लो फ्लेम पे ही उसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने उसे भी पकाया था। और फिर डाल दिया था काला चना और इसे भी 1 से 2 मिनट मिला के रहने देंगे, ताकि मसाले जो अच्छे होते हैं ना एकदम अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर ना मेरे पास थोड़ा सा पनीर पड़ा हुआ था तो उसे भी मैं कट करके इस सब्ज़ी में मिला दूँगी। और ये ना बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी, मतलब इतनी टेस्टी लग रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी। पनीर ऐड कर दिया था ना, उससे और भी ज़्यादा मुझे टेस्टी लग रही थी ये सब्ज़ी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इसमें काले चने के साथ पनीर मिक्स करके नहीं बनाया था। और मुझे ना और फ्रेश ही पनीर था तो इसलिए मैंने इसे फ्राई भी नहीं किया, बस कट करके मिला दिया। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, क्योंकि इससे ना सब्ज़ी का स्वाद एकदम बढ़ जाता है। और मैं ना सब्ज़ी में कोई भी कलर के लिए देगी मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अब बच्चा है छोटा तो उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ सब्ज़ी वगैरह, तो इसीलिए मैं कोई कलर वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। नेचुरल ही रहता है, हल्दी से जो कलर आता है वही रहता है। फिर हल्का सा गुनगुना पानी डाल के अब इसे सीटी लगने के लिए रख देंगे और हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो अब मैंने नहाते टाइम ना कुछ कपड़े वॉश किए थे, तो अब चलते हैं बाहर, क्योंकि इन कपड़ों को भी डाल देते हैं। और हवा है ना तो ज़्यादा टाइम तो नहीं, 1 से 1.5 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि हवा भी है और हल्की हल्की धूप टाइप का है। लेकिन मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा है। और कल शाम को मैंने ये कपड़े भी धुल के डाल दिए थे, तो ये मेरे कपड़े सूख चुके थे तो इन्हें भी मुझे हटा देना था। तो अभी ये कपड़े हटा दूँगी, फिर बाकी जो कपड़े डालने हैं वो यहाँ पर डाल दूँगी मैं। और इन कपड़ों को ना मैंने हल्की सी मशीन में ड्राई कर लिया है, इससे क्या होता है ना जल्दी सूख जाएगा और फिर मैं इन्हें जल्दी से हटा दूँगी। और इसके कुछ टाइम के बाद ना आपको वीडियो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ ससुराल, तो वहाँ पे भी मैं शूट करूँगी। लेकिन हो सकता है ना कि थोड़ा लेट ही वीडियो जाए, क्योंकि वहाँ पे ना नेटवर्क का बहुत इशू होता है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करूँ, बनाऊँगी, फिर एडिटिंग करके हो सकता है कि थोड़ा लेट ही पोस्ट करूँ, लेकिन शेयर करूँगी आपके साथ। क्योंकि जैसे चीकू का तीसरा लग गया है ना, तो इसमें उसका मुंडन होने वाला है, सॉरी मुंडन होगा। तो मुंडन का जो फंक्शन है ना वो ससुराल में ही होगा, तो उसी के लिए हमें जाना है ससुराल। तो वहाँ पे जो भी फंक्शन होंगे मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है ना, इसी वजह से हो सकता है कि मैं तुरंत वीडियो ना शेयर कर पाऊँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर नेटवर्क रहा तो मैं तुरंत ही शेयर कर दूँगी, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो मैं थोड़ा लेट ही शेयर करूँगी, लेकिन करूँगी आपके साथ।
तो देखिए सब्ज़ी भी बन चुकी थी, कपड़े भी डाल दिए थे और इधर मैं फिर से आ गई थी रोटी बनाने। और जैसे कि स्टार्टिंग में जब मैं पूजा करी थी ना, तो आपने देखा होगा कि मैंने ट्रॉली वगैरह निकाली है, क्योंकि पैकिंग करना है ना, तो धीरे धीरे पैक करती रहती हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना, कुछ कपड़े वगैरह छूटते नहीं हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसके हिसाब से हमें लेके जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सुबह में ही ना, जब मैं सफाई करी थी तभी मैंने बैग वगैरह निकाल दिया था, तो इसीलिए। और अभी क्या है ना कि गर्मियाँ भी आ चुकी हैं और छोटे बच्चे हैं, तो हर साल उनका कपड़ा छोटा हो ही जाता है। तो अभी हमें शॉपिंग भी करनी है उसके लिए समर्स की, तो वही मैं करूँगी और फिर अपनी पैकिंग वगैरह भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमें 2-3 दिन में निकलना ही है। तो वो तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा ही। तो देखिए फ़िलहाल मेरी रोटी भी बन चुकी है, तो चलिए अब दे देते हैं हस्बैंड को सबसे पहले उनका ब्रेकफास्ट। और अभी ना लगभग 10:15 हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी थी ना, फिर लगातार मैं अपने कामों में ही लग गई थी। क्योंकि जब भी घर में अगर किसी की तबीयत वगैरह ख़राब होना, तो बिल्कुल भी होता है ना कि फटाफट बस सारे ही काम करो और सबको ब्रेकफास्ट चाय वगैरह सब कुछ मतलब टाइम से करवा दो तो सही रहता है, क्योंकि दवाई भी लेनी होती है, तो उसमें लेट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं जब से उठी थी ना, तब से मैं लगातार अपनी सारे काम ही वगैरह कर रही थी। पहले तो क्लीनिंग वगैरह, सबसे पहले तो चाय वगैरह दे के चीकू को भी बिस्किट दे दिया था, फिर सफाई वगैरह करके नहा लिया, पूजा वगैरह कर लिया, फिर आ चुकी थी किचन में, और किचन में भी सब्ज़ी वगैरह बना के ब्रेकफास्ट मेरा भी बन चुका है। तो अभी दे दूँगी हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करने के लिए। और सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अभी जब मैंने कुकर खोला था ना, तो अब मैं ऊपर से ना हल्का सा इसमें गरम मसाले का पाउडर मिला दिया था मैंने, और हरा धनिया, बहुत ही अच्छा और टेस्टी लग रहा था। और थोड़ा सा इसी टाइम पे गरम मसाला मिलाओ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऊपर से ही मिला देती हूँ। वैसे तो मैं हर सब्ज़ी में ये सब नहीं यूज़ करती हूँ, बस किसी किसी सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। तो देख सकते हैं एकदम टेस्टी सी सब्ज़ी और रोटी है, तवा रोटी, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था। तो फिर अब ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था मेरा, हस्बैंड का, चीकू का। फिर से मैं आ चुकी थी किचन में, और कुकर को मैं खाली कर दूँगी, सब्ज़ी निकाल दूँगी, और फिर इसी कुकर में ना मैं दाल बिठा दूँगी, ताकि साथ ही साथ दाल भी बन जाए। और आज अच्छा ये हुआ ना, क्योंकि एक ही कुकर से मेरे सारे ही खाने बन जाएंगे। अभी खाली करके मैं इसमें दाल बिठा दूँगी, और फिर दाल बन जाएगा तो फिर खाली करके इसी में मैं चावल बिठा दूँगी। तो अभी तो मैं अरहर की दाल बनाने वाली हूँ, केवल अरहर की दाल, और फ्राई मुझे नहीं करना है, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि मुझे सिंपल दाल ही चाहिए, तो वही सिंपल दाल बनेगी। तो वही मैं अभी दाल बिठा दूँगी। चलिए पहले दाल को बिठा देते हैं। और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी चीकू को नहलाने के लिए, क्योंकि अभी ना उसे मैंने नहलाया भी नहीं है। अब ये सारे काम करके फ्री हो जाऊँगी ना, तब मैं जाऊँगी उसे नहलाने के लिए। तो देखिए दाल बिठा दिया था, और अभी मेरी मॉर्निंग के इतने सारे बर्तन मेरे इकट्ठे हो चुके हैं, मुझे इसे भी वॉश करना है। और अभी मैंने चीकू को नहला दिया है, और उसके कपड़े वगैरह मैंने पहना दिए, बाल वगैरह बना दिया, हल्की सी ऑयलिंग भी मैंने कर दी है, और उसके सनस्क्रीन वगैरह लगा। तो चीकू भी हो गया है रेडी। और चीकू की इसी क्लिप से ना मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग की थी। तो बस घर के सारे ही काम हो चुके, क्लीनिंग हो चुकी, पूजा हो चुकी, ब्रेकफास्ट भी हो ही चुका है, लंच भी लगभग बनने ही वाला है, दाल रख ही दिया है मैंने बनने के लिए, अब बस चावल बिठाना है। तो देखिए साथ ही साथ सारे ही काम मेरे हो गए, जैसे कि रूम की क्लीनिंग, पूजा, नाश्ता, खाना भी बन ही रहा है, एक ही साथ सारे ही काम। इस बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, लेकिन अच्छा लगता है जब सारे ही काम टाइम से ख़त्म हो जाते हैं, और जब रूम की क्लीनिंग भी हो जाए और खाना वगैरह भी बन जाता है ना, तो बहुत रिलैक्स मिलता है। उसके बाद फिर आराम से सुकून से बैठना भी हमें अच्छा लगता है। लगभग सारे ही काम हो चुके थे, तो बस बारी थी कपड़ों को फ़ोल्ड करना, जो कि कपड़े मैं बाहर से लेके आई थी ना, जो कि कल के कपड़े थे, मैंने शाम को डाले थे, तो आज ये भी सूख चुके थे, तो इन्हें भी मैं लेके आ गई थी। तो अब बारी थी इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे अरेंज कर देने की। तो इसी के साथ सारा ही काम मेरा डन हो जाएगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग भी करूँगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।